सो प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए। मेरे प्रियो, आज हम जिस विषय पर बात करने के लिए जा रहे हैं, कल मैं एक प्रभु के दास का वचन मेरे सामने में आया। उन्होंने पूछा कहीं सेवकों की मीटिंग में कि क्या पास्टर कौन है, ऐसे करके। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि मुझे कई लोगों ने जवाब दिया, यहाँ पर पास्टर की कोई वैल्यू नहीं जब तक आप अपने नाम के आगे प्रॉफिट, अपोस्टल या सुसमाचार प्रचारक नहीं लगाते करके। मेरे प्रियो, प्रॉफिट, अपोस्टल या सुसमाचार प्रचारक, एवेंजलिस्ट इंग्लिश में उसको कहते हैं, अपने नाम के आगे खुद लिखाने से कोई सेवा आपको मिलती नहीं है। सेवा प्रभु की ओर से जब चेलों के ऊपर प्रभु के आत्मा का अगुवाई होता है तब मिलता है। क्योंकि सेवकाई कोई छोटी जिम्मेवारी नहीं, बहुत बड़ी एक जिम्मेवारी है। तो मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूं कि जब प्रेरितों के कार्य में चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी। प्रेरितों के कार्य उसका 6 अध्याय उसका 1 वचन से, उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाइयों में हमारी विधवाओं की शुद्धि नहीं ली जाती। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, ये ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खाने पिलाने की सेवा में रहें। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा की बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवाओं में लगे रहेंगे। इधर ध्यान देकर सुनना। जब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी बोलने वालों पर कुड़कुड़ाएं कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवों की क्या नहीं लिया जा रहा, शुद्धि नहीं लिया जा रहा, तो उन 12 ने चेलों की मंडली को बुलाया और उन्हें आदेश दिए कि अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को क्या करो, चुनो। और कैसे लिखा है, इसलिए भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो। देखिए, अभी इनको कलीसिया की जिम्मेवारी या सेवकाई लोगों के ऊपर नहीं सौंपी जा रही, सिर्फ खाने और पिलाने की सेवा सौंपी जा रही है। और चेले कहते हैं कि जो आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो, कितने 7 व्यक्तियों को चुनो ताकि हम उनको इस सेवा, प्रार्थना करके उनको इस सेवा पर ठहराएं। तो मेरे प्रियो, खाने पीने की सेवकाई में परमेश्वर के सेवक लोग आत्मा से परिपूर्ण लोगों को चुन। तो कलीसिया की सेवकाई बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि आप लोगों को सिद्ध करके परमेश्वर के राज तक पहुंचाना है। तो मेरा कहने का मतलब क्या था, इस बात को मैंने क्यों लिया कि ये जो सेवा है ये अपने आप से सौंपी नहीं जाती। जो कलीसिया की सेवा आपके ऊपर एक बड़ा जिम्मेवारी, खाने पीने के लिए देखो प्रभु के दास लोगों ने प्रार्थना करके आत्मा की अगुवाई पाकर और आत्मा से परिपूर्ण लोगों को ठहराया। तो सोचो, कलीसिया की जिम्मेवारी ऐसे किसी को सौंपना उचित नहीं। तो इसलिए प्रभु के वचन में लिखा कि खाने पीने की सेवा के लिए भी अच्छे आत्मा से परिपूर्ण और बुद्धि से भरे हुए लोगों को चुना गया। तो अजीज़ों, मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे ही कोई सेवा अपने आप नहीं मिलती, परमेश्वर की ओर से मिलती है। और परमेश्वर के दास प्रार्थना करके हमें उन कार्यों के लिए क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं मेरे अजीज़ों। और मेरे प्यारों, अपने नाम के आगे खुद प्रॉफिट, अपोस्टल या एवेंजलिस्ट लगाकर अपने आप को बताना मैं एवेंजलिस्ट हूँ, और भले ही पूरा दिन एवेंजलिस्ट साहब फ़ोन में निकाल दे और नाम के आगे क्या लगवाया, एवेंजलिस्ट करके। तो मेरे अजीज़ों, ये भी सेवा प्रभु की ओर से सौंपी जाती है, पास्टर, अपोस्टल और क्या कह सकते हैं, प्रॉफिट की सेवकाई। ठीक है, मैं एक वचन आपके बीच में रखना चाहता हूँ।
तो अब हम इधर में देखेंगे कि ये जो प्रॉफिट, अपोस्टल, पास्टर की सेवा, ये भी मनुष्य अपने आप से नहीं बनता है, ये भी परमेश्वर की ओर से सौंपे जाते हैं। इफिसी 4:11 पढ़ेंगे। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। मेरे प्रियो, इधर में लिखा उसने, किसने? यीशु मसीह ने। तो आज यीशु भले किसी को बनाए या ना बनाए, लेकिन लोग अपने आप से बन जाते हैं। तो मेरे प्रियो, लेकिन ये सेवकाई अपने आप से नहीं कि आप अपने नाम के आगे प्रॉफिट लगा लो और लोगों को बाइबल की भविष्यवाणियों के अनुसार नहीं, या परमेश्वर का सही मैसेज आपको मिले वो नहीं, बस तुम्हारा वीज़ा लग गया, तुम्हारा व्यापार खुल गया, ऐसी भविष्यवाणियाँ प्रभु की ओर से नहीं हैं। और ना ही ऐसा भविष्यवक्ता प्रभु की ओर से हो सकता है जिसको प्रॉफिट कहते हैं। अगर प्रभु की ओर से प्रॉफिट होगा तो वो कलीसिया की उन्नति के लिए भविष्यवाणी करेगा, आपको पाप से बाहर निकालने के लिए प्रभु का संदेश आपके पास लेके आएगा। तो मेरे अजीज़ों, ये भी सेवकाई परमेश्वर की ओर से सौंपी जाती है। मैं आज तक अपने आप को पास्टर नहीं कहता। मेरे प्रियो, मेरी आप हर एक वीडियो में देखिए, मेरे टाइटल पे मैं ब्रदर करके लिखता हूँ, क्योंकि ये सेवकाई अपने आप से प्रॉफिट, अपोस्टल लगाने से काम नहीं चलेगा। ये परमेश्वर के दास और परमेश्वर की कलीसिया नियुक्त करती है कि आपको क्या सौंपी गई है। कलीसिया आपको नाम दे अलग है, लेकिन आप अपने आप से अपने नाम के आगे खुद अपोस्टल की डिग्री लगा दो, अपोस्टल प्रॉफिट की लगा दो, एवेंजलिस्ट की लगा दो, लेकिन मेरे प्रियो, हमें पता ही नहीं होता। अब अपोस्टल की सेवा की अगर मैं बात करूं, तो अपोस्टल की सेवा जो है मेरे प्रियो, आप प्रेरितों की सेवकाई को देख सकते हैं। इन्होंने कभी भी सेवकाई में भेदभाव नहीं समझा। उधर प्रभु का दास स्तिफनुस प्रचार करके चला गया, लोगों ने विश्वास कर लिया, पीछे में पतरस और यूहन्ना आकर सुसमाचार का प्रचार, उनको वचन में मजबूत कर रहे हैं। लेकिन आज तेरी कलीसिया, मेरी कलीसिया, उस कलीसिया में नहीं जाना, इसमें नहीं जाना। ठीक है, हमें गलत शिक्षाओं से सावधान रहना है, ऐसे लोगों से बचना, लेकिन सेवक मना नहीं करता। लोगों को दृढ़ और मजबूत इतना कर दो, लोग खुद जाने मेरे लिए कौन सी सेवा सही है, कौन सी संगति सही है और कौन सी गलत है। प्रियो, तो मैं आपको कहने के लिए जा रहा था कि अपोस्टल की सेवकाई, प्रेरित पौलुस की सेवा देखो, पतरस की सेवा को देखो। यहाँ झुंड खड़ा किया, आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर से अगुवाई पाके वहाँ सेवा खड़ा किया, आगे वहाँ प्रभु का क्या कह सकते हैं, झुंड खड़ा किया, सेवा खड़ा किया, आगे। ऐसे अपोस्टल की सेवकाई होती है मेरे प्रियो। और ये एक बात मैं आपको बता दूं, आज लोग पास्टर लिखाना ज़रूरी नहीं समझते और ज़्यादातर अपोस्टल प्रॉफिट लिखाना, लेकिन पास्टर की सेवकाई कोई छोटी सेवा नहीं है। पास्टर का मतलब मैं आज आपको बताता हूँ। पहला पतरस 5:2 हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो। मेरे प्रियो, एक सेवक को चरवाहे का नाम दिया गया, और ये आपको पास्टर कहने का मतलब आपके ऊपर बहुत बड़ी एक जिम्मेवारी है। इधर में क्या लिखा कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और ये दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से और नीच कमाई के लिए नहीं, पर मन लगा कर। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी है। वचन में लिखा, ये किसी के दबाव में नहीं और नीच कमाई के लिए नहीं। आज मैं आपको बता दूं, बहुत सारे सेवक अपने आप को पास्टर कहते हैं, अपोस्टल कहते हैं मेरे अजीज़ों, लेकिन पास्टर की सेवकाई जो झुंड आपको सौंपा गया, उनकी मन लगा कर रखवाली कर, और दबाव से नहीं, परमेश्वर की इच्छा जानकर। और वचन में लिखा, नीच कमाई के लिए भी नहीं। आज कितने पास्टर बहुत बार कमाई के लिए पास्टर बने हैं, उनको कलीसिया से कोई लेन देन नहीं। कलीसिया मरे फटे या मेरे प्रियो बीमार पड़े, वो उनका हाल चाल या शुद्धि लेना भी ज़रूरी नहीं समझते। और मेरे अजीज़ों, मैं आपको एक बात बता दूं,
उनको मतलब है हमें पैसा आ रहा है, संस्थाएं हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रही है। संस्था भी आपको सपोर्ट इसलिए करती है कि आप झुंड की रखवाली करो, लेकिन झुंड की हम परवाह ही ना करते हुए बहुत बार क्या करते हैं, बस हमें पैसा आ रहा है वहीं तक मतलब है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर की इच्छा क्या है? अगर आप सेवक अपने आप को कहते हो, पास्टर कहते हो, तो सुन लो इधर में क्या लिखा, मैं आपके लिए दोबारा पढ़ देना चाहता हूँ कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और ये दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगा कर। हालेलुया। तो मेरे अजीज़ों, पास्टर, अपोस्टल, प्रॉफिट खुद से ना बने। परमेश्वर आपको स्वयं आपके कार्य को देखकर, आपकी ईमानदारी को देखकर, आपकी वफादारी को देखकर परमेश्वर आपको खुद ये सेवा सौंपता है। और आज के 2 आयतें सीखे वाले पास्टर भी बन जाते हैं, अपोस्टल भी बन जाते हैं। और मेरे प्रियो, उनकी सेवकाई क्या है बाइबल के अनुसार उनको पता ही नहीं। सो मैं आशा करता हूँ कि आप कहने का मतलब खुद से नहीं, परमेश्वर आपको सौंपेगा कौन सी सेवा आपको सौंपी गई है, और उसके अनुसार कार्य भी आपका होना जरूरी है। प्रभु आशीष और बरकत देने वचनों के द्वारा। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।